ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि गुप्त नवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन चल रहा है। मेरी बहुत सारी बहनें परेशान रहती है, भैया हमारा परिवार में खुशियाँ नहीं होती, हमेशा छोटी छोटी बात को लेके लड़ाइयाँ होती हैं, या फिर हमने इतने ज़्यादा व्रत कर लिए, इतने उपवास कर लिए, फिर भी हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा। बस आपको लाल बिंदी से छोटा सा उपाय करना है, जो भी तकलीफ़ें होंगी आपके जीवन की ना वो ख़त्म ज़रूर होंगी। ठीक है, तो कैसे करना है इस पूरे उपाय को, उससे पहले बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे, जो कि आपके परिवार को खुश करने के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, चलो एक एक उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलो, सबसे जो पहला उपाय है ना, वो है आपके परिवार में खुशियां अगर नहीं आती हैं तो उसके लिए क्या करना होगा। देखो, स्क्रीन पर आपको यहाँ पर कुछ रेड कलर का दिख रहा है, ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस टाइम गुप्त नवरात्रि का टाइम चल रहा है ना, आपको क्या करना होगा, या तो आप इस तरीके से कोई लाल चुनरी या कपड़ा ले लें, या फिर इस तरीके से आप लाल चूड़ियाँ ले लें, या फिर आप इस तरीके से कोई लाल बिंदी ले लें। मेरे कहने का क्या मतलब है, पूरी गुप्त नवरात्रि में किसी भी एक दिन, जो भी दिन आपको अच्छा लगे आप चूज़ कर लो। कोई सा भी एक दिन आप किसी भी कन्या को कोई भी लाल चीज़ को गिफ्ट कर दें। कहने का क्या मतलब है, वो चीज़ दान करेंगे, वो चीज़ गिफ्ट करेंगे उस कन्या को जो उसके काम में आए। जैसे, और ऐसे नहीं कि किसी बड़ी कन्या को, वो कन्या जो 10 साल से कम की हो। कौन सी? जो कन्या 10 साल से कम की हो, उस कन्या को आपको गिफ्ट करना है। कहोगे भैया हमारे पास इस तरीके से चूड़ियाँ कैसे दें, बच्ची तो बहुत छोटी होती है, तो चूड़ियाँ नहीं दे सकते तो परेशान क्यों रहे हो, आप रेड कलर का स्कूल बैग दे दो। स्कूल बैग खरीदने की हिम्मत नहीं पड़ती, एक रेड कलर की पेंसिल दे दो। मेरा पूरी चीज़ों कहने का यही मतलब है कि आप इस पूरी गुप्त नवरात्रि में किसी भी एक दिन अपनी क्षमता के हिसाब से कोई सा भी लाल चीज़ इस कन्या को दान कर दें या फिर गिफ्ट कर दें, जो भी आपको कहना हो कह सकते हो, है ना। कहोगे भैया बिंदी दे सकते हैं, बहुत सारी ऐसी कन्याएं होती हैं किसी शादी वगैरह में जाती है, तो देखो अच्छे से सज के जाती हैं, तो उनको आप छोटी छोटी लाल बिंदियाँ गिफ्ट कर सकते हो, बहुत सस्ती पड़ेंगी। आप चाहें तो स्कूल बैग दे दो, टिफ़िन दे दो, कुछ भी दे दो जो उनके काम में आ सकती हैं। वो चीज़ जो भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में दे देता है, उससे माता रानी बहुत खुश होती है और आपके परिवार में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। समझ में आई क्या बात? तो पहली चीज़ों की बात हमने कर ली, बहुत ज़्यादा आसान थे ना, बहुत छोटा सा काम आप सबको करना था। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय किससे करना होगा और इसके फ़ायदे क्या हैं? देखो, पहला फ़ायदा इससे है लड़ाई वाला। क्या है? लड़ाई का, कि अगर आपके घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, हर छोटी छोटी बातों को लेके आपस में लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं, तो इस काम को करेंगे, है ना। क्या करना होगा, इस तरीके से लेंगे आप दही, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 2 चम्मच दही लेना, और इस दही को पूरी गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन लेके जाना, दाहिने हाथ में रख के महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से लेपन करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जब दही का लेपन कर रहे हो, उसी टाइम पे जिस भी व्यक्ति की वजह से आपके घर में हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके अच्छे तरीके से लेपन करना। ठीक है, लेपन कर दिया, उसके बाद फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से जिस जगह पे दही समर्पित की है, उसी जगह पे समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जो भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में या फिर किसी भी नवरात्रि में दही का लेपन करके नाम और गोत्र बोल देता है, उसके घर से जो भी क्लेश होता है वो खत्म हो जाता है, कभी भी लड़ाइयाँ उसके घर में नहीं होती, और हमेशा उसका पूरा परिवार खुश रहता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो कल, अभी तो बहुत दिन बचे हुए हैं, अभी कल तीसरा दिन है, तो पूरी नवरात्रि में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। समझ में आई बात? चलो, 2 उपाय की बात हमने कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये जो तीसरा उपाय है थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो समझने की कोशिश करिएगा, है ना। क्या करना है, लेकिन उससे पहले छोटा सा काम कर दो, वीडियो को जल्दी से कर दो लाइक, और जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, देखो समझेंगे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर शमी के बहुत सारे पत्ते दिख रहे हैं, तो हमें भी यहाँ पर बहुत सारे पत्ते लेने होंगे शमी के। कहोगे भैया कितने पत्ते लेंगे, तो 108 शमी के पत्ते लोगे। कितने? 108 शमी के पत्ते। यहीं पे बहुत लोग कंफ्यूज कि भैया हमें एक शमी का पत्ता तो मिलता नहीं है, आपने बता दिया 108 शमी के पत्ते, ये हम कहाँ से लाएंगे। देखो, वैसे तो इस टाइम पे काफ़ी मिल जाता है शमी के पत्ते, तो जिस भी मेरे भाई बहन को शमी के पत्ते नहीं मिलते हैं, तो शमी पत्र की जगह पे आप चावल के दानों को भी ले सकते हैं। कितने? 108 चावल के दानों को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ले लिया। अब साथ ही साथ लेना होगा यहाँ पर कमलगट्टे। कितने कमलगट्टे लोगे? आपको लेने होंगे 5 कमलगट्टे। कितने? 5 कमलगट्टे भी आपको लेने होंगे।
इन दोनों चीज़ों को लेके पहुंच जाओगे कहाँ पर, महादेव के शिवलिंग के पास। ये थोड़ा सा नियम से इस उपाय को करना है, इसलिए समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखो, 1 लोटा जल अपने घर से लेके जाना, फेस रखना उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन। अब देखो, जो आपके पास 108 शमी के पत्ते हों या फिर 108 चावल के दाने हों, दोनों में से कोई भी हो, तो पहले समर्पित करेंगे एक शमी का पत्ता, उसके बाद उसी के ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, फिर समर्पित करेंगे एक शमी का पत्ता, फिर थोड़ा सा जल, फिर एक शमी का पत्ता, फिर थोड़ा सा जल। मेरे पूरे कहने का क्या मतलब है कि पहले एक शमी का पत्ता समर्पित करेंगे, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा जल, फिर एक शमी का पत्ता, फिर थोड़ा सा जल, फिर एक शमी का पत्ता, फिर थोड़ा सा जल। इसी तरीके से 108 शमी का पत्ता समर्पित करेंगे और हर शमी पत्र को समर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल, 1 लोटा जल मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसी 1 लोटे जल से थोड़ा सा जल, 1 बूंद 2 बूंद उसी शमी पत्र के ऊपर समर्पित करना, ठीक है। जब 108 शमी पत्र के ऊपर आप जल समर्पित कर दें 108 बार, तो आपके पास में अभी 5 कमल गट्टे भी हैं, तो उन 5 कमल गट्टों को एक साथ अपने कष्ट को कहते हुए, जो भी विषय हैं, जो भी मनोकामना है, चाहे धन संपदा, व्यापार, नौकरी, इज्जत, जिस भी चीज़ के लिए कर रहे हो ना, उन 5 कमल गट्टों को लेकर के एक साथ इन्हीं सभी शमी पत्र के ऊपर समर्पित कर देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इस उपाय को करने का कोई तिथि निर्धारित नहीं है, कोई समय नहीं है, किसी भी दिन किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। इससे आपकी जो भी दुविधा होगी आपके जीवन की, वो दूर होती है। इतनी पावर होती है शमी के पत्तों की। देखो, मैं शमी के पत्र को एग्जाम्पल लेके इसलिए समझा रहा हूँ कि जिस भी मेरे भाई बहन के पास शमी पत्र नहीं है, वो सेम चीज़ कर देंगे चावल के दाने के ऊपर। एक चावल का दाना चढ़ाना, थोड़ा सा जल, फिर चावल का दाना, फिर थोड़ा सा जल, इस तरीके से उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? चलो, 3 उपाय की बात हमने कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, और ये जो चौथा उपाय है, इससे आसान उपाय तो कुछ हो ही नहीं सकता अपनी बात को महादेव तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। मानते हो कि नहीं मानते हो? कैसे? देखो, हम सबको पता है कि आप किसी भी महादेव के मंदिर में जाएंगे, किसी भी महादेव के मंदिर में जाएंगे, सबसे पहले दर्शन हो जाएंगे आपको नंदी बाबा के। अरे होंगे ना दर्शन, ठीक है। क्या करोगे? कुछ भी आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है महादेव के मंदिर के पास, कुछ भी नहीं ले जाना है। बस क्या करोगे, यहीं पर आपको नंदी बाबा के जो उठा वाला पैर नहीं दिख रहा है, इसी उठे वाले पैर के पास जाकर के बैठ जाना, ठीक है। बैठना और अपना दाहिना हाथ, अपना राइट हैंड यहीं पे नंदी बाबा के उठे वाले पैर के ऊपर रख देना, मतलब उनके ऊपर अपना दाहिना हाथ रख देना और महादेव को देखते देखते, नंदी बाबा के पास बैठ के दाहिना हाथ रख करके महादेव को देखते देखते आपकी जो भी दुविधा हो, जो भी तकलीफ हो, आप कह देना, ठीक है। ऐसा मत करना कि बस आंख बंद किए और कहने लगे, नहीं, आंखों को खोल करके महादेव से नज़रों में नज़रें मिला के जो भी कष्ट है, जो भी तकलीफ है आपके जीवन की, वो कह देना। इससे महादेव आपकी बात बहुत जल्दी सुनते हैं और आपकी सारी तकलीफ़ों को दूर करते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सा ये काम था, बहुत ही आसान सा, तो सभी लोग इस काम को ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो में मैंने 4 उपाय आप सबको बताए हैं, जो भी आसान सबसे लगता हो, जो भी आपकी ज़रूरत का हो, अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से इन सभी उपाय को कर लेना, ठीक है। तो कोशिश की मैंने अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। जिस भी मेरे भाई बहन को मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108, और आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।